फिर आपको अल्लाह मदीने ले जाए, गुंबद खजरा के सामने आप खड़े हों, बाबे जिब्रील एक तरफ, बाबे बकी एक तरफ, अब बाबे जिब्रील पे आपकी नजर पड़े तो वहां आपको एक आयत लिखी हुई नजर आएगी। अल्लाह पाक फरमाता है, कुरान पाक की आयत है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व जिब्रील, और जिब्रील भी मददगार है, व सालिहुल मुमिनीन, और नेक ईमान वाले भी मददगार है। तो ये आयात मुबारक अल्लाह के नेक बंदों की फजीलत को बयान कर रही है, इनकी शान को बयान किया जा रहा है। क्योंकि आज पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स पाक का इज्तिमा है, जिसको आम लफ्जों में बड़ी 11वीं शरीफ भी कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए जो महफिल की जाती है उसे आमतौर पर 11वीं शरीफ कहा जाता है। असल है इसाले सवाब, जिसकी असल शरीयत में मौजूद है। और इनकी शान व अज़मत और इनकी करामात, इसको समझने के लिए कुरान को समझना होगा। तो बाज़ औकात शैतानी वसवसों का शिकार होके कुछ लोग औलिया किराम की शान, इनकी करामात का इनकार कर देते हैं। शैतान के वसवसों का शिकार होके करामाते औलिया का इनकार कर देते हैं। और ये इतना खतरनाक वार है शैतान का, क्योंकि जब करामाते औलिया से मुनकिर होगा तो फिर अगला स्टेप शैतान का ये होगा कि इसको मोजज़ाते अंबिया से इसको जब मुतज़ब्ज़ब किया जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा। जब लॉजिक पर, अकल पर चीजों को परखने लगेगा तो ये करामत का, फिर आगे मोजज़े का, फिर आगे जाके अल्लाह की कुदरत का इनकार करने लग जाएगा। हमारे दीन के, इस्लाम के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हमें ईमान वालों को हुक्म है समेअना व अताना। और ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता जो है बिल्कुल हमारे जो अल्लाह पाक की कुदरत के वाकयात हैं, अंबिया के मोजज़ात हैं या औलिया की करामात हैं, ऐसा नहीं खुदा न खास्ता को झूठ घर लिया हो किसी ने। अल्लाह पाक की कुदरत, अंबिया किराम के मोजज़ात, औलिया किराम की करामात, तो ये शैतान अल्लाह की कुदरत से दूर करना चाहता है कि बंदा अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दे। अंबिया किराम की शान और अज़मत, चूंकि मोजज़ात अंबिया की शान को जाहिर करते हैं, तो ये अंबिया किराम की शान और अज़मत दिल में होगी तो बंदे का ईमान मजबूत रहेगा। तो ये मोजज़ात अंबिया का इनकार कर देता है। वो करामत और मोजज़े में फर्क इतना सही है, ये करामत अल्लाह के वली से जाहिर होती है, मोजज़ा नबी से जाहिर होता है। ये बात समझने के लिए कि बाज़ औक़ात औलिया किराम की करामात को एक लफ्ज, एक जुमले में बाज़ नादान कह के, नहीं जी ये किस्से कहानी है, ये झूठ बातें हैं, किस्सा कहानी है, मैं नहीं मानता। तो ये मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, औलिया किराम की करामात का इनकार बिदअती करता है। औलिया किराम की करामात का इनकार करने वाला बिदअती लिखा है, उसको बिदअतियों का काम है जो औलिया किराम की करामात का इनकार करते हैं। अच्छा, बाज़ जाहिल ऐसे हैं कि जब इनके सामने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर औलिया किराम की करामात का जिक्र आता है तो ये माज़अल्लाह ये कहकर कि ये कुरान से तो नहीं है ना, या बुखारी में दिखाओ। अब इनको इतनी सेंस नहीं कि कुरान पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका। गौसे पाक हुजूर की उम्मत के वली हैं। बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने लिखी है, हदीस जमा की है, वो हुजूर गौसे पाक से पहले पैदा हुए। तो अब बुखारी शरीफ में गौसे पाक का नाम दिखाने के लिए कह दिया हुजूर गौस पाक ये करामत बुखारी में दिखाओ या कुरान से दिखाओ। तो कुरान पाक और बुखारी शरीफ में, दीगर हदीस की किताबों में उसूल बयान कर दिए गए करामत के, औलिया किराम की शान व अज़मत के। इसको समझने के लिए, इस टॉपिक के लिए मैं कुरान से लेकर आता हूं चीजें। तो मैं कॉलेज लाइफ में ऐसे लोगों की सोबत में बैठते रहे जिन्होंने औलिया किराम या वलियों की करामात और उनकी शान व अज़मत से
दूर किया। और दूर भी मुझे पता कैसे किया, क्योंकि हम लोग कॉलेज के नौजवानों को ले जाते थे बाज जगहों पर। हमें ऐसी, उस दौर में ये फ्लॉपी डिस्क का दौर था कंप्यूटर का, 92-93 की बात है, हम जो कॉलेज में पढ़ते थे। तो फ्लॉपी डिस्क में कुछ चीजें थी वो दिखाई जाती थी। देखो मज़ार है, वहां पर लोग नाच रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, बंदे नाच रहे हैं, भंग पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं कुछ लोग। कहा जाता था ये है अहले सुन्नत का, मज़ारात का, औलिया इकराम का निजाम। और फिर कुरान पाक की आयात हदीस जिसमें ऐसे हराम और गुनाह के कामों से मना किया, नाच गाने से मना किया गया, भंग चर्स वगैरह चीजें, नशे से मना किया गया, दीगर चीजें खुराफात जो है। जब इनकी दो चीजों की जो है वो कंपैरिजन सामने आता था तो एक कॉमन सेंस वाला बंदा ये कहता कि नहीं यार ये सही नहीं है। तो ये जाहिल लोगों की हरकतों को औलिया किराम या बुजुर्गान दीन से मंसूब करके तो ये कंफ्यूज किया जाता था। तो औलिया किराम की अजमत और करामात की हकीकत को समझने के लिए मुझे जो कुरान पाक से रोशनी मिली, मैं जो औलिया किराम की मोहब्बत, इनकी करामात का कायल हुआ तो कुरान पढ़ के हुआ। अल्लाह के पाक कलाम कुरान ने हमें औलिया किराम की अकीदत, मोहब्बत और एहतराम सिखाया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वमन शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे ये दिल के तकवे से है। तो औलिया किराम की करामात को, इनकी शानों को समझने के लिए कुरान पाक पढ़ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपने वलियों का जिक्र किया, जैसा कि अस्हाब कहफ, इन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह ने इनका जिक्र किया कुरान पाक में, सूरतुल कहफ है, उसमें पूरा वाकया इनका बयान किया है। अब आज हम औलिया किराम के वाकयात या करामात बयान करते तो बाज लोग कहते हैं झूठ है, कहानी है, किस्सा है, माज़अल्लाह। अब इनको कुरान पाक में ये वाकयात, ये अल्लाह पाक ने जो वाकयात औलिया के या दीगर अंबिया के बयान किए हैं, तो माज़अल्लाह अगले स्टेप में जाकर ये इनको भी कह देंगे ये किस्से कहानियां बयान की गई हैं कुरान में। हजरत यूसुफ का वाकया बयान किया पूरा, भेड़िए तक ने जो आकर बातें की उसको बयान किया। हजरत याकूब की आंखों पर हजरत यूसुफ की कमीज रखी तो आंखों की बिनाई वापस आ गई जो कमजोर हो गई थी, यहां तक बयान किया कुरान ने। हजरत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान ने बयान किया। हजरत इब्राहिम के वाकयात को कुरान ने बयान किया। फिर असहाबे कहफ, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनका वाकया पूरा कुरान ने बयान किया। ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए घर से चले थे, उसका खुलासा मैं अर्ज करता हूं उस वाकये का। ईमान बचाने के लिए घर से चले, दकियानूस बादशाह था, लोगों को जबरदस्ती कुफर करवाता था माज़अल्लाह। ये अपना ईमान बचाने के लिए घर से निकले और एक गार में पनाह ली इन्होंने। गार कोई बाकायदा कमरा नहीं होता, तो वो इन्होंने पनाह ली उसमें। और आगे बादशाह को खबर होगी पीछे के जनाब ये गार में है, हुक्म हुआ कि इनके गार के आगे दीवार बना दी जाए, अंदर ही भूखे प्यासे इंतकाल कर जाएंगे। जो मेमार था ना, मिस्त्री दीवार बनाने वालों में, उनमें एक बंदा मोमिन था, लेकिन वो बादशाह के शर और डर से बचने के लिए, बादशाह के शर से बचने के लिए वो ईमान जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने इन सहाबे कहफ का नाम और वाकया लिखकर वो दीवार की बुनियाद में रख दिया, ऊपर दीवार बना दी गई। अब इन्होंने सोचा कि अंदर ही भूखे प्यासे इंतकाल कर जाएंगे। अब मेडिकल साइंस के माहिरीन से पूछ लें कि बगैर खाए पिए इंसान कितने दिन जिंदा रह लेता है, कितने दिन जिंदा रहेगा। अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक कुछ दिन कुछ वक्त आपको बताया जाएगा। एक वक्त आएगा कि फिर बगैर खाए पिए इंसान को मेडिकली उसकी शुगर लो होगी, उसका बीपी लो होगा, उसको भूख की शिद्दत और बिल्कुल उसकी जो वीकनेस हो जाएगी, मादनियात जो उसको नम चाहिए, जो उसको मिनरल्स चाहिए, जो उसको जो है वो ग़िज़ा चाहिए, जिस्म को नहीं मिलेगी। एट द एंड अंदर बंद
और बिल्कुल उस गार में उनका दम घुट के या भूखे प्यासे इंतकाल कर जाएंगे। लेकिन असहाबे कहफ कितना अरसा सोए रहे? 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 309 ईयर्स, 309 साल वो सोए रहे। 309 साल असहाबे कहफ उस गार के अंदर सोए रहे। 309 साल के बाद बेदार हुए। बाज लोगों को गौसे पाक का 12 साल का बेड़ा ही समझ में नहीं आ रहा, अपना बेड़ा गर्क करके बैठ गए इसी बात पर झगड़ा कर करके। 309 साल बगैर खाए पिए सहाबे कहफ का जिंदा रहना, कुरान इन औलिया की करामत को बयान कर रहा है। 309 साल के बाद ये बेदार हुए और उठे तो आपस में बातें की। अच्छा, जो आपस में गुफ्तगू की अल्लाह ने वो भी बयान किया कुरान में। आपस में डिस्कशन की ना इन्होंने, एक दूसरे से पूछने लगे कम लबिसना, कितना सोए हम? लबिसना यौमन औ बअद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम सोए रहे। आपस में बातें कर रहे हैं, दिन या पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम सोए रहे। और भूख महसूस हो रही है, भूख की फीलिंग है। एक दिन पूरा सोए रहे, आधा दिन सोए रहे। आपस में बातें मशवरा की। एक साथी को कहा कि तुम जाओ बाहर से कुछ खाना ले आओ और बाहर के हालात भी देखो, फिर आगे सफर शुरू करना है। ये बाहर निकले तो बाहर शहर का नक्शा ही बदला हुआ है, हालात बदले हुए हैं, शहर की सूरत हाल ही बदली हुई है। अजीब हालत हो गई। नान भाई की दुकान पे गए, पूछ के था, नान दुकानें भी बदली हुई, नक्शा भी बदला हुआ। अजीब लगे कि ये हमारे शहर को हो क्या गया एक दिन में। सिक्का निकाला, नान भाई की दुकान पे जाके कहा रोटी चाहिए। उसने कहा सिक्का कहां से लिया? कहा मेरा अपना है। उसने कहा और भी हैं, लगता है तुम्हारे हाथ कोई पुराना खजाना लग गया है। एक पुराने बाबे से पूछा ये देखो सिक्का। उसने कहा दकियानूस बादशाह के दौर का सिक्का है, इसका तो चलना ही बंद हो गया है, इसका तो इस्तेमाल ही बंद हो गया। 3 सदियां गुजर गई, वो बादशाह नहीं रहा, उसका सिक्का नहीं रहा, उसका दौर ही नहीं रहा, तो ये सिक्का, ये करेंसी तो चलनी बंद हो गई है। उन्होंने कहा लगता है इसको कोई पुराना खजाना जमीन से मिल गया है, उसमें ये सिक्का निकला। और खजाना भी बताओ, सोना है, चांदी या क्या क्या है इसमें? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे पास थोड़े से सिक्के हैं। उसने कहा नहीं। दुकान वाला कहता है ये सिक्का तुम्हारे पास, तुम फ्रेश चेहरे वाले, ताजा नौजवान, उम्र तुम्हारी ज्यादा कोई नहीं, सिक्का तुम कहते हो। वो कहते मैं कल तो घर से लेकर गया हूं, तुम लोग कहते हो सिक्का चलना ही बंद हो गया है। वो कहें अजीब बात है, तुम कहते हो कल लेकर गया हूं, 3 सदियां गुजर गई, 300 साल पुराने बादशाह का सिक्का लेकर आए हो और कहते हो कि चलना बंद हो गया। एक दिन लेकर पहले चले हो। अजीब मामला। बादशाह तक खबर पहुंची। उस दौर में बादशाह के दरबार में एक मुनाजरा चल रहा था। अहले हक कहते थे कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा और कुछ लोग कहते थे मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। तो अल्लाह की बारगाह में बस बादशाह ने सजदे में दुआ की, अल्लाह हमें कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि अहले हक को पता हो जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबे कहफ को बेदार किया। इनकी दीवार गिर गई थी, ये बाहर आए, पकड़े गए। जब इनके साथ लोग चलकर गार तक आए, लोग कहा देख मेरा यकीन करो, मेरे साथी गार में इंतजार कर रहे हैं। अब जब ये गार तक आए, दीवार गिरी हुई थी, तख्ती सामने नजर आई, इनका नाम और वाकया पड़ा। बादशाह सजदे में गिरा, मौला तूने निशानी दिखा दी, अल्लाह तूने निशानी दिखा दी। इन्ना सहाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह फरमाता ये जो है ना अजीब निशानियों में से निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन असहाबे कहफ को 309 साल तक जो है वो ऐसी करामत अता की के बगैर खाए पिए ये जिंदा रहे। फिर असहाबे कहफ के नामों की बरकतें हमने तफसीर के अंदर पढ़ी है। तफसीर खाज़न, तफसीर सावी के हवाले से तफसीर के अंदर लिखा है कि असहाबे कहफ के नामों में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि इनका नाम किसी जलती आग में लिख कर डाल दो, आग बुझ जाती है। किसी रोने वाले बच्चे के गले में डाल दो, उसको इत्मीनान हो जाए। बुखार वाले के गले में डाल दो, बुखार चला जाए। किसी घर में लटका दो, चोर जिन दाखिल ना हो सके। किसी किश्ती में इनका नाम हो, वो किश्ती डूबने से महफूज रहे। 9 किस्म के फायदे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इनके नामों
लोगों के बयान किए हैं, तो मैं ये तफसीरें पढ़ते हुए, असहाबे कहफ का कुरान में वाक़या पढ़ते हुए सोच रहा था कि जब बनी इस्राइल के इन वलियों के नाम में ऐसी बरकत है, तो फिर मेरे मुस्तफा की उम्मत के वलियों के नामों में कैसी बरकत होगी। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। एक बात याद रखिए, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में अफजल व आला, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हमने भेजे, अल्लाह फरमाता है इनमें बास को बात पर फजीलत अता की, किसी ने अल्लाह से कलाम किया और कोई वो है से जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। आमिना के लाल को अल्लाह ने सारे नबियों में अफजल किया, किसी नबी को नाम लेके या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या नूह बिस्म सलामिन मिन्ना, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, या मूसा इन्नी अनल्लाह, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़िक, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। कुरान के अंदाज पर आपने गौर किया, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, नाम ले लेके पुकारा जा रहा है, या मूसा, या ईसा, या दाऊद, या ज़करिया, या यहया। लेकिन जब आमिना के लाल को पुकारा तो रब्बे कायनात ने कैसे पुकारा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा, उन्हें नाम ले लेके पुकारा। हमारे नबी को अलकाबात और औसाफ और अदाओं के साथ पुकार पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे इमाम ने सच कहा था, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। जो अलग अलग अंबिया को खुसूसियात अता की थी, वो तमाम खुसूसियात, वो तमाम मौजज़ात, वो तमाम कमालात, वो तमाम शाने, वो तमाम रिफ़ातें, तो वहाँ तमाम बुलंदियाँ, वो तमाम हुस्न जमाल, बल्कि अल्लाह ने इससे कहीं बढ़कर आमिना के लाल, हमारे लजपाल, हमारे साहिब मुख्तार, हमारे साहिब शरीयत, हमारे मालिक व मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हैं। तो यूं जिस तरह सारे नबियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व आला, आपकी किताब तमाम किताबों में अफजल, आपके सहाबा हर नबी के साथियों से अफजल, आपका घराना हर नबी के घराने से अफजल, आपकी लाई हुई शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल, आपका दीन तमाम अदियान में अफजल, आपकी उम्मत सारी उम्मतों में अफजल। तो आपकी उम्मत के औलिया हर नबी की उम्मत के वलियों से अफजल। ये बात याद रखिएगा। तो असहाबे कहफ का 309 साल बगैर खाए पिए जिंदा रहना करामत। तो जब उनकी करामत का ये आलम है, तो जो उनसे अफजल औलिया हैं, इनकी करामत का आलम क्या होगा। अच्छा, फिर एक और चीज, इनका जिक्र जब अल्लाह ने कुरान में किया, फिर वहां कितमीर का भी जिक्र किया। फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। अल्लाह पाक फरमाता वकल्बुहुम, उनका कुत्ता, कल्बुन कुत्ता, कल्बुन कुत्ता, कल्बुहुम, हुम की जमीर उनकी तरफ निस्बत करके अल्लाह ने बयान किया। सिर्फ कुत्ता नहीं, वकल्बुहुम, उनका, उन वलियों का। निस्बत को समझोगे यहां? निस्बत का फैजान समझ में आएगा, निस्बत की बरकत समझ में आएगी, निस्बत की शान समझ में आएगी। कल्ब था तो गली में फिर रहा था, आवारा था, लेकिन अब कल्ब हुम हो गया तो अल्लाह उस कुत्ते की अदाओं को भी बयान कर रहा है। वह कल्ब हुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या हक चार, या अली मुश्किल कुशा, तो या गौसे आज़म। तो कल्ब हम इस जमीर के लुत्फ से आप समझे, इस जमीर
हम की जमीर का लुत्फ ले आप। कोई कहता मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से निस्बत वाला हो गया, कोई कहता मैं बाबा फरीदुद्दीन से निस्बत वाला हो गया, कोई कहता मैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से निस्बत वाला हो गया, कोई कहता मैं सैयदना ख्वाजा या वो ख्वाजा खाजगान की निस्बत वाला हो गया, कोई कहता बहाउद्दीन जकरिया से निस्बत हो गई, कोई कहता जनाब मेरे शेख अहमद सरहंदी से निस्बत हो गई, नक्शबंदी हो गया, कोई सोहरवर्दी हो गया, कोई चिश्ती हो गया, कोई कादिरी हो गया। तो निस्बतों का फैजान हमें तो सिखाया है। जब एक कुत्ता औलिया की चौखट पे वफादार बन के पड़ा हो तो अल्लाह उसे ये फजीलत अता करता है कि उसका जिक्र भी कुरान में अपनी पाक किताब में कर देता है, कि कलाम इलाही में उसका जिक्र आ जाता है। फिर उसके नाम का भी जब वो आगे तफसीर में लिखा है कि कहीं कुत्ते से हमले का खतरा हो तो ये आयत पढ़ दो, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीर, कुत्ता तुम्हें काटेगा नहीं, कितमीर से हया करते हैं। तो ये कितमीर को ऐसी बरकत कैसे मिली, असहाबे कहफ के कुत्ते को ये बरकत कैसे मिली? इन औलिया किराम की निस्बत की बरकत से। बल्कि बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा है कि क़यामत के दिन इन असहाबे कहफ के कुत्ते को इंसानी शक्ल में मुतशक्किल किया जाएगा और असहाबे कहफ के साथ इसे जन्नत में दाखिला अता किया जाएगा। तो असहाबे कहफ की निस्बत की बरकत से, इनसे वफा की बरकत से अल्लाह की किताब में इसका जिक्र आया, इसकी अदा का जिक्र आया। तो मैं यहां से कहता हूं कि निस्बतों की बरकत को समझो। औलिया किराम की निस्बत कहां से कहां पहुंचा देती है। क्या सहाबे कहफ का कुत्ता अगर निस्बत इख्तियार करता है, इनकी चौखट में वफादार बन के बड़ा होता है, तो ये भी कुरान में इसका जिक्र आ जाता है, इसकी बरकत को बयान किया जा रहा है, इसकी अदा को बयान किया जा रहा है। तो फिर अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा उसकी निस्बत को इख्तियार करता है, वलियों की कोई निस्बत इख्तियार करे, अपने पीर से वफा करे, अपने शेख का वफादार रहे, इन औलिया किराम की निस्बत को इख्तियार करे, इनका वफादार रहे, तो वो कैसी कैसी बरकतें पाएगा, कैसी कैसी नेमतें पाएगा। ऐसे तो नहीं हम कहते कि सुन ले लईन शैतान, ले जाऊंगा मैं ईमान, तेरा चले ना चक्कर, अतार रहनुमा है। हमें निस्बत की बरकतें हैं, हमें अल्लाह ने निस्बत अपने प्यारों की अता की हैं। फिर असहाबे कहफ की बात चली, अब इसमें बहुत डिटेल में जा नहीं सकूं, मैं चंद और चीजें कुरान से बयान करनी है, ठीक है। अब 12 साल के बेड़े को अगर कोई लॉजिक पर ही परखता रहेगा तो पहले 309 साल का अपनी अक्ल पे ला के हिसाब देखे, ये 309 साल के मामले पर अक्ल क्या कहती है। अब सोचो 12 साल तो बेड़ा डूब के जिंदा हो जाना, तो ये 309 साल के बाद इनका आना। अच्छा, कुरान पाक में एक और वाकया भी बयान किया है, हजरत उज़ैर का वाकया बयान किया अल्लाह पाक ने। इन्होंने कुछ हड्डियां देखी और कहा मौला तो इन मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। वाकया पूरा तफसील है कुरान पाक में। मुख्तसर ये कि ये 40 साल की उम्र के थे, इनके साथ कुछ शरबत था, कुछ फल थे, अपने हिमार यानी गधे पर सवार होके जा रहे थे। एक जगह आराम करने के लिए लेटे, सो गए, सोए रहे। कितना अरसा सोए? 100 साल। आफ्टर 100 ईयर्स हजरत उज़ैर उठे। ये कुरान में पूरा वाकया लिखा हुआ अल्लाह पाक बयान किया। 100 साल बाद उठे, पूछा कम लबिस, कितना सोए हो? कल लबिस तो यौमन औ बाद यौम, या अल्लाह मैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूं। बड़ी नींद की है, पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल सोए हो। शरबत दिखाया, बिल्कुल फ्रेश। गधे की तरफ देखो, गधा मर गया, उसकी हड्डियां भी सफेद हो गई। 100 साल गुजर, एक ही जगह फल शरबत ताजा। हजरत उज़ैर इन पर चंद घंटे गुजरे हैं, गधे पर 100 साल गुजर गया है। एक ही जगह पे टाइम एक जगह रुका हुआ है, एक जगह चल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है। गद्दा मर के उसकी हड्डियां भी सफेद हो गई, 100 साल हो गए उस पर, और ये फल ताजा, शरबत ताजा।
जिस्म आपका 40 साल की उम्र, हजरत उजैर 40 साल के, इनका बेटा इनसे बड़ा हो गया था 120 साल का, इनका पोता भी इनसे बड़ा, वो भी शायद 80 साल का। हजरत उजैर का बेटा 120 साल का हो गया, हजरत उजैर 40 साल के। अल्लाह की कुदरत है, मेरे रब की कुदरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में, वाकयात कुरान बयान कर रहा है अपने प्यारों के। हजरत इब्राहिम से भी अल्लाह पाक ने, इन्होंने भी अर्ज किया, मौला मुर्दे कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया अवलम तुमिन, इब्राहिम तुम यकीन नहीं रखते? बला वलाकिन यतमइन्ना कल्बी, यकीन तो है, ईमान तो है मुझे तो मुर्दा जिंदा करेगा। बला वलाकिन यतमइन्ना कल्बी, अल्लाह मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूं तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया 4 परिंदे ले लो, 4 जानवर आपने लिए, उनको अपने साथ मानूस कर लिया, फरमाया इनको ज़बाह करो, सर काट के अपने पास रख लो, बाकी गोश्त के टुकड़े टुकड़े करो, मुख्तलिफ पहाड़ों पे बखेर दो। हजरत इब्राहिम ने किया, चारों के सर काट के पास रख लिए, गोश्त मिक्स किया, टुकड़े टुकड़े किए, और वो गोश्त के टुकड़े कुछ कहीं फेंक दिए, कुछ कहीं डाल दिए, कुछ कहीं डाल दिए। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर इनको पुकारो, सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया। बाज़ जाहिल ये भी कहते थे कि जनाब किसी के इंतकाल के बाद उसको पुकारने से माज़अल्लाह शिर्क हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है इब्राहिम सुम्मदउहुन्ना, इनको पुकारो। गोश्त के टुकड़े मुख्तलिफ जगह पर फेंके हुए हैं, नाम ले लेके पुकारो इनको। उस एक एक परिंदे का नाम लो, कबूतर नाम लो, इनका पुकारो, सुम्मदउहुन्ना, तुम इनको पुकारो, यातीनका साया, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। ये पूरा वाकया कुरान में लिखा है। हजरत इब्राहिम ने नाम लिया, इनका एक एक परिंदे जानवर जिसका नाम लेते थे उसके गोश्त के अज्जा जहां जहां पड़े थे वो उठते, आपस में मिलते, पाराते, सर हजरत इब्राहिम के पास था, वो सारे जुड़ के गोश्त के टुकड़े आके अपने सर के साथ मिल जाते थे। ये हजरत इब्राहिम पुकार रहे हैं इन परिंदों के कटने के बाद। अल्लाह पाक की कुदरत है। अच्छा, कुरान पाक में एक वाकया आपने पढ़ा होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर में एक अमीर आदमी कत्ल हो गया, और कातिल का पता नहीं चल रहा था, कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कत्ल किसने किया है। अब लोगों ने कहा हजरत मूसा से कि हमें कातिल का पता करवाएं किसी तरह भी, अल्लाह पाक से अर्ज करें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया गाय ज़बा करो, गाय ज़बा। कुरान पाक में वाकया आप समझ ही गए होंगे कहां आया होगा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, बकरा कहते गाय को। कुरान पाक की सूरत में और भी कई मज़ामीन हैं, और भी कई टॉपिक्स हैं, कई सब्जेक्ट हैं, कई किस्म की मतलब अहकाम और ज़कात के मसाइल भी हैं, हज के मामलात भी, औरतों के मामलात भी हैं, निकाह के मामलात भी हैं, हारूत मारूत का वाकया भी, हजरत आदम का वाकया भी, और बहुत सारे वाकयात भी हैं, बहुत सारे अहकाम हैं। लेकिन कोई ऐसा बहुत हाईलाइटेड वाकया था जिसके नाम पर यह सूरतुल बकरा कहलाई, सूरतुल बकरा। बाज़ लोगों तो आज 11वीं शरीफ पर ही खत्म, खाना जायज, हलाल, पाकीज़ा, चावल, आटा, रोटी वगैरह जो भी है, फल हैं, पाकीज़ा चीज, सिर्फ इतना कहा कि 11वीं शरीफ की न्याज है या खत्म पाक की चीज फेंक दो, नाजायज हो गई। ये क्या हुआ कि किसी चीज पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो नाजायज हो जाती है। ये पूरी सूरह बकरा, सूरह नमल, सूरतुल अनकबूत, फिर चलो सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह मुहम्मद, सूरह लुकमान। हजरत लुकमान नबी नहीं है, लुकमान हजरत मरियम नबी नहीं है, नबिया नहीं है, वलिया है, सूरह मरियम। इन सूरतों पर गैरुल्लाह के नाम आ जाएं, मस्जिदों पर गैरुल्लाह के नाम आ जाएं, फलां मस्जिद, फलां मस्जिद, फलां मस्जिद, मस्जिद नबवी, मस्जिद अली, मस्जिद उमर, मस्जिद अबू बकर है ना, सबा मसाजिद वहां मस्जिदें हैं ना, हजरत अबू बकर वाली मस्जिद,
मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, अच्छा मस्जिद अली है, मस्जिद फातिमा है, मस्जिद सलमान फारसी है, मस्जिद फतेह है वहां तो मुख्तलिफ हजरत मस्जिद बिलाल, जैसे बाहर निकले बाबू सलाम की तरफ से वो कुबा की तरफ जाते हुए मस्जिद बिलाल, तो ये समझने के लिए चीजें हैं। तो बाहर का हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने उनके नाम लेकर पुकारा, वो अपने सरों के साथ आके जुड़ गए। अल्लाह की कुदरत है। सूरह बकरा, ये गाय वाली सूरत, ये गाय कौन सी थी जिसके नाम पर यह सूरत आ गई? ये वो गाय है जो अल्लाह के वली की गाय थी, अल्लाह के एक वली की गाय थी। अब कुरान पाक में पूरा वाकया, इसका खुलासा मैं आखिर में रख जाता हूं यहां। हजरत मूसा से जब अल्लाह पाक से पूछा कैसी होगी, अब लोग सवाल पूछी जा रहे हैं, आप भी अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला कैसी हो, निशानियां आती गई, अच्छा कैसी हो, फिर उसकी रंग कैसा हो, उसके अहकाम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तसर्रुर नाज़रीन, नजर को अच्छी भी लगती हो, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी। दुनिया में एक ही गाय बची थी, जितने सवाल उन्होंने पूछे कंडीशंस लगती गई, दुनिया में वाहिद ये गाय थी जो उस शराइत पर पूरा उतरती थी। हुक्म क्या था? इस गाय को ज़बा करो, इसका टुकड़ा इस मुर्दे को लगा दो, ये मुर्दा जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। गाय को ज़बा किया, उसका टुकड़ा उस मुर्दे को लगाया, मुर्दा जिंदा हुआ, अपने कातिल का नाम बताया, कुरान ने यह वाकया बयान किया। तो अल्लाह के वली की गाय ज़बा होने के बाद उसका टुकड़ा किसी मुर्दे को लग जाए, वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो फिर अल्लाह का वली किसी के दिल पे हाथ रख दे, वो मुर्दा दिलों को जिंदा नहीं कर देगा। अब इनकी गाय मुर्दे जिंदा कर दे, इन वलियों की शान का आलम क्या होगा? तो फिर ये भी बनी इस्राइल के किसी वली की गाय का वाकया है, तो मेरे मुस्तफा की उम्मत के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा? फिर आगे चले, कुरान ही में आगे चले, हम कुरान से ही चलते रहेंगे। करामात तो बयान करेंगे कुछ गौसे पाक की, लेकिन पहले और समझ लो ये हमें कैसे पता चला कि करामात औलिया हक है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बयान किया, हजरत सुलेमान का दरबार लगा हुआ था, हुदहुद ने आकर खबर दी कि मैंने देखा एक औरत हुकूमत करती है, तख्त उसका बड़ा वसी है। हजरत सुलेमान ने कहा कौन उसका? मैं वाकया तफसील में नहीं जा सकता, ये सूरह नमल में आप वाकया पढ़ लीजिएगा, इशारे देता जा रहा हूं, कुछ जो खुलासा है वो बयान करता जा रहा हूं। हजरत सुलेमान ने कहा कौन उसके मुती होकर हाजिर होने से पहले वो तख्त मेरे दरबार में लाएगा? अल्लाह पाक फरमाता, अब कुरान में अल्लाह वाकया बयान कर रहा है, हजरत सुलेमान के दरबार में ये बातें हो रही हैं, तख्त लाना है, हुदहुद ने खबर दी है, सारी बातें बयान अल्लाह बयान फरमा रहा है, ये वाकयात अल्लाह बयान कर रहा है। फरमाया क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी इस जगह से उठने से पहले मैं लाऊंगा। किसने कहा? क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्न, जिन्नों में से बड़ा जिन बोला, उसने कहा कि मैं आपके मुकाम, आपके दरबार का वक्त खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान के दरबार का एक वक्त होता था, बाज़ ने लिखा कि वो चाश जवाल ज़हवा कुबरा जिसको कहते हैं, या जोहर, तो इस तरह करके हजरत सुलेमान के दरबार के वक्त के बारे में लिखा है। उसने कहा कि मैं आपके दरबार का वक्त खत्म होने से पहले यानी जवाल तक ये ले आऊंगा। तख्त कहां था? मुल्क सबा में। मुल्क सबा कितनी दूर? बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा कि जनाब 1 महीना जाने का सफर, 1 महीना आने का सफर, इतनी दूर मुल्क सबा। हजरत सुलेमान के दरबार से जिन्नों के बड़े जिन सरदार ने कहा कि मैं लाऊंगा जन्नात की ताकत के साथ, और मैं इस पर कवि हूं, अमीन हूं, मैं ले आऊंगा, और मैं ले आऊंगा इतनी देर में कि आपका दरबार खत्म होने से पहले ले आऊं। कहा मुझे इससे जल्दी चाहिए। अब कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता क़ाल अल्लज़ी, इसको समझिएगा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तफसीर मदारिक, तफसीर खाजिन, तफसीर सावी, तफसीर बैज़ावी, तफसीर मजहरी, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, पुरानी जितनी अरबी तफसीर है इनको देख लो, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर खजानुल इरफान, उर्दू तफसीरें देख लो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब से मुराद हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह अन्हु, हजरत सुलेमान के वजीर, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया ये बोले
कहने लगे कितनी देर में लाऊंगा? काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतिका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है फलम्मा रआहु मुस्तकिर्रन इंदा, जब सामने देखा तो ला के रखा भी हुआ था। अब यहां मैं पूछता हूं, अगर हजरत आसिफ बिन बरखिया जो वहीं बैठे थे, अपनी जगह से उठे हिले नहीं, आसिफ बिन बरखिया अगर बातें हजरत सुलेमान से कर रहे थे तो पलक झपकने से पहले तख्त कौन लेकर आया? तख्त लेने ये गए थे तो बातें कौन कर रहा था? तो मानना पड़ेगा एक जिस्म एक वक्त में एक से ज्यादा मुकामात पर हो सकता है। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, तो ये हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान के दरबार में भी है, फिर जनाब तख्त लेने भी गए हैं। फिर एक इसी आयत की तफसीर में मैंने पढ़ा है, तफसीर नूरुल इरफान का खुलासा अर्ज कर देता हूँ कि इस आयत से अल्लाह के वलियों की ताकत, इनका तसर्रुफ, इनका इख्तियार, इनकी शान, इनके इल्म को समझो कि अल्लाह अपने वलियों को कैसी ताकत, कैसा तसर्रुफ, कैसी शान, कैसे इख्तियारात और कैसा इल्म अता करता है। हजरत आसिफ बिन बरखिया मुल्क सबा गए कभी नहीं थे, रास्ता किससे पूछा? इल्म देखो, 60 ज़रबे 80, आबाद ने लिखा 80 ज़रबे 40 गज तूलो अर्ज का, 80 गज ज़रबे 40 गज, इतने मतलब तूलो अर्ज का इतना बड़ा तख्त, सैकड़ों मन वजनी तख्त, इतनी दूर से जमीन के नीचे नीचे खींच के ला के रखना, ताकत देखो, तसर्रुफ देखो, इख्तियार देखो, इल्म देखो, शान देखो। तो फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ताकत का कुरान ये हाल बयान कर रहा है, तो फिर मेरे मुस्तफा की उम्मत के वली और फिर वलियों के सरदार गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा? अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते? हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अगर दूर और नजदीक की कुछ चीजें, कुछ करामात, कुछ वाकयात इनके आ जाते तो फिर इनको किस्सा कहानी या झूठ कह के ये बस बाबों की चीजें, कोई ऐसी चीज ही नहीं, सब झूठ है, कोई शाय नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह पाक अपने नेकों के, इन प्यारों के, इन वाकयात को बयान करे और इन करामात को समझने के लिए क्या ये चीजें हमारे लिए कुरान में वाज़ेह नहीं की गई? तो हजरत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अल्लाह की वलिया हैं, इनके पास जनाब ज़करिया आए, कुरान पाक में पूरा वाकया बयान किया अल्लाह पाक ने। जब ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास आते तो बेमौसम के फल देखे, पूछते या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये कहां से आते हैं? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहा ये तो अल्लाह की तरफ से आते हैं। सर्दी के मौसम में गर्मी वाले फल, गर्मी के मौसम में सर्दी वाले फल, अजीब ये मामला होता था, बाहर कोई उस फल का मौसम ही नहीं है। हजरत बीबी मरियम के पास ताजा फल होते थे। कहा मरियम ये कहां से आते हैं? ये करामत थी बीबी मरियम के पास बेमौसम के फल होना। फिर हजरत बीबी मरियम की करामत और कुरान ने बयान की है, खजूर के तने को हिलाया, और खजूर के तने को हिलाओ तो सही, ताजा पकी खजूरें गिरी। अब कभी खजूर के दरख्त को हिला के देखना, आपको पता चले इसको हिलाना आपके लिए पॉसिबल है। हजरत बीबी मरियम का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, खजूर के तने को हिलाया, पकी हुई ताजा खजूरें गिरी। बीबी मरियम के मेहराब में जहां इबादत करती थी वहां बेमौसम के फल हजरत ज़करिया ने देखे। हजरत ज़करिया एक मुद्दत तक दुआ मांगते रहे बेटे के लिए, औलाद के लिए। आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई, आपकी ज़ौजा की उम्र भी 90 साल से ज्यादा हो गई। अब औलाद की तमन्ना दिल में एक वक्त तक रहती है, फिर इंसान अल्लाह की मशीयत पे राजी होके जब वो तवज्जो कम हो जाती है कि अब नहीं होगी औलाद, वो मौसम ही नहीं रहा, वो काम, वो प्रोसेस ही नहीं रहा। अब जब बीबी मरियम के मेहराब में बेमौसम के फल देखे तो हजरत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जो रब बेमौसम के फल देने पर कादिर है, वो बेमौसम की औलाद देने पर भी कादिर है। इस आयत पर गौर कीजिएगा, मैं कुरान के अल्फाज आपके सामने पढ़ जाता हूं।
अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हुनालिका यहां ज़करिया ने दुआ मांगी रब से, यहां ज़करिया ने रब को पुकारा। कहां? मेहराब मरियम में। अल्लाह ने हजरत ज़करिया की दुआ कबूल की, इन्हें बेटा यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में अता किया। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है जहां अल्लाह के वली इबादत करें वो जगहें भी मकबूलियत वाली हो जाती हैं, वो जगहें भी दुआ की कबूलियत वाली हो जाती हैं। तो जहां ये इबादत कर जाएं वो मकामात भी कबूलियत वाले हो जाते हैं। तो जहां जिस दरबार या मज़ार में ये खुद मौजूद हो वो मज़ारात कितनी बरकतों का मंबा होंगे, कितनी बरकतों का जरिया होंगे। तो कुरान पाक में ये वाकयात जो बयान किए, असहाबे कहफ का वाकया, कुरान पाक में असब बिन बरखिया का वाकया, मेहराब मरियम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, बीबी मरियम का खजूरों के तने को हिलाना और खजूरों का झंडा, इसको बयान किया। ये वाकयात कुरान में बयान किए करामात औलिया की सदाकत के लिए। तो जब पिछले वलियों का, पिछली उम्मतों के वलियों की ताकत और शान कुरान बयान कर रहा है तो इससे हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह पाक इस उम्मत के वलियों में भी ये ताकत, ये तसर्रुफ, ये इख्तियारात अता करता है। सही बुखारी शरीफ में हदीस है जिसका खुलासा ये कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, फराइज के अलावा किसी और चीज के जरिए इतना कुर्ब हासिल नहीं करता जितना फराइज के जरिए कुर्ब हासिल करता है, फिर नवाफिल की कसरत करता रहता है। रिवायतों का खुलासा आपको पता होगा ना। फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं जिनका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, उसके कान बन जाता हूं, उसके हाथ पैर बन जाता हूं। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इससे मुराद क्या है कि अल्लाह पाक इसे ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें, ऐसी शानें अता करता है कि आम लोगों की तरह इसका देखना नहीं रहता, इसका देखना सुनना पकड़ना चलना आम लोगों की तरह नहीं रहता। अल्लाह इसे खास ताकत अता करता है, या यूं कहा गया कि अल्लाह के नूर से ये देखता है, अल्लाह के नूर से ये सुनता है, अल्लाह की ताकतों के जरिए इसका चलना पकड़ना हो जाता है। तो ये औलिया किराम, इनकी शान को अल्लाह के प्यारे नबी बयान करें, अल्लाह पाक खुद बयान करे और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाए इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, और वो ईमान वाले जो नेक काम करने वाले जो नमाजें कायम करें, ज़कातें अदा करें, रुकू करते, ये भी तुम्हारे मददगार हैं। तो अल्लाह पाक इन औलिया किराम की मदद का जिक्र करे। फिर कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो इनका वसीला बनाना बादअज़ विसाल भी इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है। इन औलिया अंबिया के वसीले से दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होती हैं। इनको वसीला बनाना, इनका अल्लाह की बारगाह में मुकाम की वजह से दरबार इलाही में अल्लाह ने इनको जो मुकाम अता किया है, इनको वसीला बनाया जाए। क्योंकि अल्लाह से जब ये कुछ सवाल करें अल्लाह ना नहीं करता, जब कुछ मांगे अल्लाह इनको अता करता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पर किसी काम के लिए कसम बांध दे, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। तो ये औलिया किराम, इनकी करामात, इनकी शानों को हदीस में बयान किया गया। सहाबा किराम के कई वाकयात मिलते हैं जो बाबुल करामत में जिक्र किए किताबों में, सीरत की किताबों में। मिशकात शरीफ में एक वाकया हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का, ये मदीना पाक में थे। हजरत सारिया रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के लश्कर के सिपा सलार थे। ये मुकाम नहावन थे ईरान के मुजाफात में, और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मदीना पाक में हजरत सारिया को आवाजें देने लग गए। ईरान के मुजाफात में मुकाम नहावंद में हजरत सारिया, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मदीना पाक में हजरत सारिया को आवाजें देने लगे, या सारिया अल जबल, या सारिया तुल जबल, सारिया पहाड़, सारिया पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ से हो जाओ या पहाड़ को पुष्ट पर लेकर जंग करो। मतलब मुख्तलिफ लिखे इसमें आगे उलमा ने। तो या सारिया कह के पुकारा। एक महीने बाद कासिद आया, उसने आकर बताया घुमसान का रन पड़ा, जुम्मा का दिन था, दुश्मन पीछे से हमला करने लगा, हमें किसी ने आवाज दी सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को के सारिया पहाड़ की तरफ। तो पहाड़ के पीछे से दुश्मन हमला करने लगा था।
हमने जब पहाड़ को पुष्ट पर रख के हमले का जवाब दिया, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। अब लोगों को समझ आई। लोगों ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से पूछा कि आप हजरत सारिया को आवाजें देने लगे, वो तो गए हुए जंग लड़ने। फरमाया मैं तुम्हारा इमाम ही नहीं, अमीरुल मोमिनीन भी हूं, मुझसे रहा ना गया। दुश्मन हमला करने लगा था, मैंने हजरत सारिया को आवाज देकर इसके हमले से मुतनब्बे किया, या सारियातुल जबल। हजरत उमर मदीने में हैं, हजरत सारिया मुकाम नहावंद में हैं। नजर देखो, आवाज देखो, उनकी समाअत देखो, तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया, इनके कमालात, इनकी शानों को जब हम बयान करते हैं, करामात को बयान करने का एक मकसद है। ये करामात भी औलिया किराम जो है वो दीन इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इसके लिए दिखाया करते हैं, अपनी वाहवाह के लिए नहीं ये होती चीजें। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में तो उलमा ने लिखा है हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई है। इतनी करामात है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की। 12 साल का बेड़ा कहते हैं जनाब कैसे तर गया। तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अपने वलियों को ताकत शान देता है। फिर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जुम्मा का दिन जब बयान करने गए थे कुर्द कबीले में, किसी ने कहा था ना गैर मुस्लिम ने कि आपके नबी का फरमान है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तो हमारे नबी तो मुर्दे जिंदा करते थे, इस उम्मत में कोई वली है जो मुर्दे जिंदा करे? तो आपने फरमाया तू बता किस मुर्दे को जिंदा करवाना है। पुरानी सी कमर का कहता है इस मुर्दे को जिंदा करवाना है। आपने कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया। मुर्दे ने जिंदा होकर बताया मैं हजरत दानियाल की उम्मत का बंदा हूं। हमारे नबी हजरत दानियाल भी बताया करते थे कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं, दीन इस्लाम सच्चा दीन है। हजरत गौसे आजम की यह करामत देखकर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात ये हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई हैं। तो हम इन औलिया किराम की करामात को, इनकी शानों को, इनकी अजमतों को दिल में बिठाएं। जो अल्लाह के वली की दुश्मनी के बारे में हदीस पाक में, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह पाक फरमाता है मन आद अली वलीजन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह का ऐलान जंग है उसके लिए। जो अल्लाह के किसी वली के साथ दुश्मनी करे, तो औलिया किराम की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता है। ईमान मजबूत होता है, दिलों को तकवीयत मिलती है, ईमान को ताकत मिलती है। और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ, इसके हवाले से भी उलमा ने कुछ चीजें बयान की हैं। एक तो इसाले सवाब है जिसका कुरान पाक और अहादीस में जिक्र है, और कुरान पाक की वो आयत के वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, इससे भी उलमा ने इसाले सवाब और फौत शुदगान के लिए दुआए मग़फ़िरत इसका इस्तदलाल किया है। फिर सही बुखारी की वो हदीस हजरत साद की वालिदा के लिए जो कुआं वक्फ किया और हाज़िही ली उम्मे साद नाम बोला था, उस पर कुएं पर नाम हजरत साद ने कहा ये मेरी मां का कुआं है, उम्मे साद, बीरे उम्मे साद उसका मशहूर नाम है, बीरे उम्मे साद। तो उस कुएं पर नाम आ गया उम्मे साद का, और सहाबा ने भी पानी पिया, उम्मत के बड़े लोग उस पर पानी पीते रहे। तो नाम आ जाने से शय हराम नहीं हो जाती। बीरे उस्मान का पानी अल्लाह आपको पिलाए, कई बार पिया होगा, बीरे उस्मान, बीरे उम्मे साद, ये कुएं मशहूर थे। तो 11वीं शरीफ ये हुजूर गौसे पाक की इसाले सवाब का एक एहतिमाम है। एक तो ये भी मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने लिखा है कि हुजूर गौसे पाक हर 12 को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं मनाते थे। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 11वीं अता फरमाई। फिर एक और भी इसमें बयान किया गया कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह पाक ने औलिया किराम में वो मुकाम मर्तबा अता किया कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी न्याज का एहतिमाम होता है 11वीं शरीफ का।
और बड़े बड़े औलिया किराम ने इसका एहतमाम किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने पूरा एक वाकया लिखा है। किसी ने ख्वाब देखा था तो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की जियारत की थी। हजरत वैसे करनी इनके साथ थे। ये कमरे में दाखिल हुए, हजरत जुनैद बगदादी भी थे और भी औलिया किराम थे। तो हजरत मौला अली शेर खुदा की तशरीफ आवरी हुई तो पूछने वालों ने पूछा, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा पूरा वाकया। वो बता कि आज पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं शरीफ की महफिल है। इस महफिल 11वीं शरीफ में इनकी तशरीफ आवरी हुई। तो यूं औलिया किराम भी इसका एहतमाम करते रहे। तो ये साले सवाब है, ये बरकत के हुसूल के लिए किया जाता है। तो आज औलिया किराम की मोहब्बत दिल में बसा के हम इनके नक्शे कदम पे चलने का जहन भी बनाएं। एक चीज मैंने आयत करीमा शुरू में पढ़ी थी। अल्लाह पाक फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसे अगली आयत में फरमाया ये वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और ये मुत्तकी है, परहेजगार थे। तकवा और विलायत के लिए शर्त है ईमान, तकवा और ईमान ये विलायत के लिए शर्त है। और आजकल जो बाहर आप देखे होंगे वो औरतों की तरह बड़े बड़े बाल, 6-6 अंगूठियां और अजीबो गरीब किस्म के लिबास पहन के बेपर्दगियां औरतों से करे, नमाजें पढ़े कोई ना, शराब भंग चर्स पिए और कहता जी बाबा पहुंचा हुआ है। और ऐसों को ही कई लोग दलील बनाकर कहते देखो जी इनके बाबे ऐसे होते हैं, वली ऐसे होते हैं। ना ये जो शरीयत के मुखालिफ है, ये जो नमाजें कजा करते हैं, इनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाहिल और बेअमल लोग, इनसे तो बचने का हम दर्स देते। हमारे दाता साहब रहमतुल्लाह कश्फुल महजूब में लिख के बहारे शरीयत फिका हनफी की एक मशहूर किताब है उर्दू जबान में, इसके मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखा है बहारे शरीयत में कोई बंदा हवा में उड़ता हो, पानी पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो, लेकिन अगर वो शरीयत का मुखालिफ है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसों के बारे में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कहा गया ना फलां बंदे हैं रक्स करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और कहते हैं हम पहुंचे हुए लोग हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया वो सच कहते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे? सीधे आग में, वो जहन्नम में पहुंचे हुए लोग हैं। तो ऐसों से बचो कि जो अपने आप को पहुंचे हुए कहकर शरीयत से दूर करें। मजजूब का मौजू अलग है, मजजूब का टॉपिक ही नहीं है ये, मजजूब का मामला अलग है। लेकिन ये जो लोग शरीयत की मुखालफत करते हैं, ये जो लोग नमाजों का मजाक उड़ाते हैं, इल्म और उलमा का मजाक उड़ाते हैं, दीन और शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ये औलिया किराम को और हमारे मज़ारात को बदनाम करते हैं, ऐसे जाहिलों से बचो। दर्द मिटाना विलायत नहीं है। वह कहते बाबा दर्द हाथ लगाता दर्द मिटा देता, दर्द मिटाना विलायत नहीं है। बस आमिलों से मुतासिर होकर उनके कदमों में बैठे होते हैं। आमिल होना और बात है, वली होना और बात है। आमिलों और अमलियात करने वालों से बाद मुतासिर हो जाते हैं, बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। नमाज तो पढ़ता कोई नहीं, देखो कितना पहुंचा हुआ है। अबे ऐसा नहीं है कि वो पहुंचा हुआ, ऐसा कि जनाब वो कहे कि जनाब मैं वली हूं अल्लाह का। ऐसे जाहिल बेअमल शरीयत के मुखालिफ लोगों से बचने का हुक्म है। ये नमाजें पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, दीन का मुखालफत करें, शरीयत की मुखालफत करें। यदि बाबा 6-6 महीने नहाता कोई नहीं, गालियां देता है। और गालियां कई लोग गिन रहे होते हैं बैठे, गालियां बाबा जी ने 7 गालियां दी हैं, प्राइज बॉन्ड का पहला नंबर 7 ही निकलेगा। ये प्राइज बॉन्डों के नंबर निकाल रहे बाबे के गालियों में। अजीब हाल है यार, जाहलियत है ये। ऐसों से बचो यार जो नमाजों शरीयत और दीन का मजाक उड़ाते, बेअमल लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों के करीब मत जाओ, ये दाल और मुदिल होते हैं। ऐसों से बचने का हुक्म है। मुझे एक उर्स पे बुला लिया, बड़ा उर्स था, दावत दी कुछ आशिकान रसूल ने कि आप बयान करो वहां। तो मैं बयान कर रहा था। अब आपको पता हम लोग बयान के पैसे तो लेते नहीं। अब मैं पूरे जज्बात में कि आरास पर जो लोग खुराफात करते हैं, दरबारों पे आके जो खुराफात करते हैं, खुराफात ना किया करो। हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो मज़ार पर हाजिरी का तरीका लिखा है, वहां इस तरह हाजिरी दो। मज़ार का तवाफ नहीं करना, इसको सजदा नहीं करना, इसको चूमने से भी मना किया। एहतियात करो कि देखने वालों को कुछ और ना लगे। मतलब मुख्तलिफ चीजें मैं बयान कर रहा था। बयान करते करते मैंने कहा ऐसे बाबे और जाहिल किस्म के लोगों से बचो कि जो लोग 6-6 अंगूठियां पहनी हुई होती हैं, कड़े पहने हुए,
बड़े बड़े औरतों की तरह बाल, अजीबो गरीब हरकतें करे, नमाज पढ़ते कोई नहीं, बेअमल और जाहिल लोग, ऐसों से बचो, ऐसों के करीब ना जाना। मैं ये जुमले बोले ना तो दो चंद लोग दाएं बाएं ना थोड़ा परेशान से हो गए एकदम। मैं फील किया ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। मुझे फील हुआ कि यार ये कुछ परेशान हो गए। उन्हें पूछा क्या हुआ है, वो एक ने पर्ची लिख के जल्दी जल्दी मुझे दी, हाजी साहब जल्दी से कोई कवर करो इस बात को, क्या हुआ। वो दाएं तरफ देखो, दाएं या बाएं कहा, इधर देखो मैं, क्या हुआ तो देखो जरा, देखा, अच्छा फिर इशारे करे, फिर एक पर्ची लिखी, भाई साहब ये जो बैठे हुए ना यही गद्दी नशीन है यहां। लिटरली कुदरती लिटरली उसने 6 अंगूठियां पहनी हुई थी, बाल इतने इतने, और नमाज पढ़ता कोई नहीं था, दाढ़ी कोई नहीं। वो ऐसे लगा जैसे इसी के बारे में मैंने बात की है। मैंने जनरल बात की थी, मैंने उसको देख के नहीं की थी, जनरली बात की थी। वो लिटरली उस पर लग गई, वो हो गए परेशान, ये तो झगड़ा हो जाएगा। इनके मोतकदगीन और जो इनके मुहिब्बीन है वो तो पकड़ के हमें कहेंगे ये किसको बुलाया, हमारे बाबा जी कोई रगड़ा लगा के चला गया। पर्ची देखिए हाजी साहब को कवर करो बात को किसी तरह से। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, तुमने ऐसे को पीर बनाए क्यों है कि जब शरीयत की बात की जाए तो उसके खिलाफ चली जाती है। तुमने ऐसे को मानना ही क्यों है पीर कि अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए, शरीयत की बात की जाए तो उसके खिलाफ हो जाती है। अरे हमें से पीरों के मानने चाहने वाले कोई नहीं। अब मुझे कौन सा डर था कि मेरे पैसे रुक जाने हैं कोई। चले मैं, वो एक अंदाज होता है, जाहिर बात है हर जगह हर एक के सामने हर एक को इस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता। वो मैंने एक जनरल बात की थी, वाकई मैंने उसको देख के बात नहीं की थी। तो एक अंदाज तरीकाकार होता है, कोई इसको बेस बना के किसी जगह पर सबके बीच में उसको करके कोई ऐसा झगड़ा ना करवा देना। मतलब हर जगह हर काम का हर बात का एक मौजू और मौका महल होता है। वो एक जनरली बात हो गई थी, तो मैंने वैसे पर्सनली फिर उनसे की। मैंने कहा यार ऐसों को खुद सोचना चाहिए कि अल्लाह के वलियों के दरबार की इनको खिदमत मिली है या गद्दी नशीनी मिल गई है या वहां सज्जादा है या जो भी इनको निस्बत की वजह से बरकतें मिल रही हैं, ये दुनिया इनके पास आ रही, तो इनको चाहिए इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलें, उनकी तालीमात को लेके आगे चलें। उन्होंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, उनकी सुन्नतों का प्रचार किया, इल्म को फैलाया, नेकी की दावत को आम किया, उसको लेकर आगे बढ़े। हमारा इन जाली किस्म के बाबों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नमाजें ना पढ़ने वाले, रोजे ना रखने वाले, शरीयत के मुखालिफ और बेअमल किस्म के लोग ये हमारे नहीं। हम किन के चाहने वाले हैं? हम उन औलिया किराम के चाहने और मानने वाले हैं कि जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। मेरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन पैदा होते रोजा रख लेते हैं, पूरी जिंदगी नमाज कज़ा नहीं की, रोजा नहीं छोड़ा, 15 साल हर रात खत्मे कुरान किया है, 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है, 25 साल इराक के जंगलों में मुजाहदे किए हैं, पूरी जिंदगी नमाज कज़ा नहीं होने दी, कभी रोजा नहीं छोड़ा। मेरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार। तो अगर कोई कहता है जनाब कुरान में इन वलियों का जिक्र, तो फिर कुरान की आयतें खुली हुई है, ये मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकीन के बारे मेरे गौसे पाक की सीरत पढ़ो, तुम्हें तकवे के आला मुकाम पर मेरे गौसे पाक नजर आएंगे। अल्लाह का डर जिनके दिल में होता है, हराम से बचने वाले, गुनाह से बचने वाले, बुराई से बचने वाले, फिर तकवे वाले है ना गौसे पाक। तो तकवे वालों के लिए अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नहर इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन उइद्दत लिल मुत्तकीन व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरजुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। ये कुरान मुत्तकीन के फजाइल बयान कर रहा है। अगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़ोगे तो तकवे में भी आला मुकाम पर नजर आएंगे, फिर इल्म में आला। और मेरे गौसे पाक का इल्म का मुकाम
ऐसे इल्म के समुंदर थे मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। फिर ऐसे बड़े आलिम, तो उलमा की फजीलत कुरान में बयान की जा रही है। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन उलमा की फजीलत कुरान में बयान की जा रही है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तो इल्म वालों की फजीलतें मेरे गौसे पाक आलिम भी हैं। तकवे वालों की फजीलतें कुरान बयान करे, मेरे गौसे पाक तकवे वाले भी हैं। सालिहीन की फजीलतें कुरान बयान करे, मेरे गौसे पाक सालिहीन में से हैं। और अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी करने वालों के लिए कुरान बरकतें बयान करे, क्योंकि हुजूर गौसे पाक अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी करने वाले भी हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तो जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने, अल्लाह उन्हें भी अपने प्यारों का साथ अता कर देता है। उनकी शान कुरान बयान कर रहा है। तो तकवा हो, सालिहीन में से हो, इल्म वालों में से हो, आशिकान रसूल में से हो, जिस जिस पहलू को पढ़ोगे मेरे गौसे पाक की सीरत में आपको इश्क रसूल भी नजर आएगा, इल्म भी नजर आएगा, तकवा भी नजर आएगा, परहेजगारी भी नजर आएगी, विलायत का वो मुकाम भी नजर आएगा कि हुजूर आला हजरत ने कहा था कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं शम्मा काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। और ये गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह है कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है। रूए जमीन के तमाम औलिया ने अपने सर झुकाए, बल्कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बल्ला आईनी व अला रअसिही या सय्यदी, ए आका आपका सर मेरे सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर आपका कदम है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तालीमात को हम पढ़ें। आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमाआत में गौसे पाक की जो है वो इस्लाह उम्मत के अंदाज को भी बयान किया जा रहा है। हुजूर गौसे पाक ने नेकी की दावत का काम कैसे किया, इस्लाह उम्मत का काम कैसे किया, लोगों की इस्लाह का काम कैसे किया, तकवे का दर्स दिया, तवक्कुल का दर्स दिया, अल्लाह से डरने का दर्स दिया, खौफे खुदा का दर्स दिया, इल्म सीखने का शौक पैदा किया लोगों के दिलों में, मोहब्बत रसूल दिलों में पैदा की, औलिया किराम की मोहब्बत दिलों में पैदा की। हुजूर गौसे पाक की तालीमात ये अल्लाह की मोहब्बत, सुन्नत की पैरवी, शरीयत की पासदारी, तकवा, परहेजगारी, लिल्लाहियत, खौफे खुदा दिल में पैदा हो। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को हम समझे कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक की मोहब्बत का दर्स दिया, मारिफत इलाही का दर्स दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल का दर्स दिया, इल्म का शौक, तकवा, परहेजगारी का दर्स दिया, लिल्लाहियत का दर्स दिया, तवक्कुल का दर्स दिया, खौफे खुदा का दर्स दिया। इन औलिया किराम के नक्शे कदम पे चले, अपने आप को बुराई से बचाएं, बेहयाई से बचाएं, बेअमली के रास्ते से बचाएं, गुनाह के कामों से अपने आप को बचाएं, नमाज की पाबंदी करें, वादे की पासदारी करें, अपने आप को झूठ से बचाएं, बुरे ख्यालात से अपनी सोचों को पाकीज़ा करें, अपने दिल को सुथरा करें, अपने रिस्क को पाकीज़ा करें, किसी की दिल आजारी ना करें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी के साथ चीट ना करे, धोखा ना दे, वादा खिलाफी ना करे, फ्रॉड ना करे, किसी की दिल आजारी का बाइस ना बने, किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करे। ये इन औलिया किराम की तालीमात है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का इन्होंने दर्स दिया।
और शरीयत के रास्ते पर चलने का जहन दिया। तो हम भी अपना जहन बना ले कि हमने औलिया किराम के नक्शे कदम पे चलना है और अपने आप को बुराई के कामों से बचाना है, बेहयाई से बचाना है, बेअमली से बचाना है, सुन्नतों के रास्ते पे चलाना है। और दावत इस्लामी का दीनी माहौल औलिया किराम की मोहब्बत देने वाला माहौल है, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत देने वाला माहौल है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देने वाला माहौल है। इसी माहौल की बरकत से, इसी निस्बत की बरकत से, अमीर अहले सुन्नत की बरकत से, दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से कितने बेअमल नौजवान बाअमल बन गए, बेनमाजी नमाजी बन गए, गुनाहों में डूबे हुए तहज्जुद गुजार बन गए। अरे गुनाहों की दलदल में फंसे हुए लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स कर करके मुसल्ला इमामत पर आ गए। ये निस्बत की बरकत है, ये अमीर अहले सुन्नत की निस्बत की बरकत से, गौसे पाक की बेअत की बरकत से आज कितने नौजवानों को हम देख रहे हैं कि ये लोग कल तक तो जुम्मा ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे, आज इमामत कोर्स करके मुसल्ला इमामत पर खड़े नजर आ रहे हैं। जो कल माँ बाप को गालियां देते थे आज माँ बाप के हाथ पांव चूमने वाले नजर आ रहे हैं। कल तक जो गलियों में गाने गाते फिर रहे थे आज वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ते नजर आ रहे हैं। कल तक वही नौजवान जो अपने माँ बाप को सताते थे आज अपने घर भर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह राहत का सामान बन रहे हैं, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बन रहे हैं। वही नौजवान जो मुआशरे का नासूर बन रहे थे और आज लोगों को फजर के लिए जगाते नजर आ रहे हैं, इलाका दौरा कर करके लोगों को नमाज की तरफ ला रहे, मस्जिदों की तरफ ला रहे, इनको नेकी की दावत की तरफ लेकर आ रहे। ये निस्बत की बरकतें हैं, ये बेअत की बरकतें हैं, ये सोहबत की बरकतें हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और ये तौहीद की मैं जो है ये प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अमीर अहले सुन्नत ने पिलाई है ना निगाहों से, अमीर अहले सुन्नत ने पिलाई है ना नजरों से। कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, नजरों से पिलाई है। इश्क रसूल के रंग में रंग दिया है, उसे पाक का मुरीद बनाया। इस निस्बत ने, इस बेअत ने कहां से कहां नौजवानों को पहुंचा दिया। तो आइए आज हम भी गौसे पाक की निस्बत भी इख्तियार करें कि इस निस्बत से भी बड़ा गुनाहों से बचने का जहन बनता है, इस निस्बत से भी बड़ा फैजान मिलता है। अल्लाह पाक ने इस पुरफितन दौर में हमें दावत इस्लामी का दीनी माहौल अता किया, हम इसकी बरकतों को भी लें और औलिया किराम की मोहब्बत दिल में बसा के रखें। किसी भी सहाबी के बारे में कभी भी कोई कमजोर बात दिल में ना आने दें, और तमाम सहाबा अहले बैत अतहार, तमाम अंबिया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखें, इनका अदब ताजीम दिल में रखें। कुरान पाक में 2 आयतें हैं जिसमें मैंने पढ़ा है, और भी हो सकता है कोई इस मजमून पर हो, लेकिन जो मेरी मालूमात में आई है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों के ताजीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिल के तकवे से है। और एक आयत है वो इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अदब करते हैं। अल्लाह फरमाते ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, चुन लिया इनके दिल को तकवे के लिए। और वो आयत वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिल के तकवे से है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह के साथ सफ़ा मरवा को भी बयान किया, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। हजरत बीबी हाजरा के कदम लगे, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियां बन गई। तो ये औलिया किराम, ये अल्लाह पाक के नेक बंदे, ये सालिहीन, इनकी ताजीम और अदब कितना इंसान को बरकतें दिलाएगा, दिल का तकवा मिलेगा, परहेजगारी मिलेगी, और इंशाअल्लाह करीम दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक हमें इन औलिया का अदब अता करे और बेअदबी से बचाए, और ऐसों की सोबत से बचाए जो औलिया किराम या सहाबा या अहले बैत की मोहब्बत से दूर करते हैं।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इख्तियारात, मोजज़ात, कमालात आपकी शान से दूर करते हैं, आपकी शान के बारे में वसवसों का शिकार करते हैं। ऐसों की सोहबत से अल्लाह हमें हमेशा बचाए। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें, हफ्तावार इज्तिमा है, अभी जिक्र दुआ भाई साहब इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त एक मदनी मशवरा है कि मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत के लिए बेहतरीन जरिया किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामतुम बरकातुम आलिया गौसे आजम रजी अल्लाह को मुरीद करवाते हैं। और गौसे आजम रजी अल्लाह जिनकी आज 11वीं शरीफ उर्स है, उनका फरमान है मेरा कोई मुरीद बिला तौबा किए नहीं मरेगा। इस वक्त हमारे पास जो रुकने शुरा तशरीफ फरमा है, प्यारे इस्लामी भाइयों, इनको अमीर अहले सुन्नत ने अपनी बैत का मजाज भी बनाया है। जो किसी पीर से मुरीद नहीं है वो मुरीद हो सकता है, जो किसी पीर से मुरीद है वो तालिब हो सकता है। आज इज्तिमा है और बड़ी 11वीं शरीफ का उर्स भी है, शब जुमा भी है। भाई साहब को अर्ज करूंगा हमें तौबा भी करवाएं, और जिसने इस सिलसिले में दाखिल या तालिब होना है उसको भी करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानियाँ नहीं करूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का, और उनके ज़रिए पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा, और ख़ानदाने आलीशान कादिरिया, रज़विया, अत्तारिया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलानात समात फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 नवंबर को 63 दिन का मदनी तरबीती कोर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के फिजान मदीना डस्का में शुरू हो रहा है। इस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, और 63 दिन के इस कोर्स में फर्ज उलूम है, प्यारे इस्लामी भाइयों सुन्नतें हैं, तहज्जुद है, और बेशुमार प्यारे इस्लामी भाइयों इसकी बरकतें हासिल होती हैं। तो आप भी इसमें जो 18 साल से ऊपर है ये इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तरबीती कोर्स 1 नवंबर फिजान मदीना डस्का। प्यारे इस्लामी मदरसतुल मदीना बालिगान हमारा शोबा है। 2 तहसीलों के तो हो चुके, मदनी कायदा और नाजरा जिन्होंने मुकम्मल किया, तहसील सियालकोट के यहीं पर हैं। 36 इस्लामी भाइयों ने हमारी इस शोबे के तहत नाजरा, कुरान पाक, मदनी कायदा और निसाब मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद वो सनदे भी उनको इंशाअल्लाह दी जाएंगी। अभी प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों हमें तरगीब बात थी कि आज 11वीं शरीफ है, और 11वीं शरीफ की निस्बत से हमें अभी टेलीथॉन, क्योंकि हमारी चंदा मुहिम जारी है,
इसमें 1100 रुपए 11वीं वाले की निस्बत से हम बिल्कुल जमा करवाएं। कल भी जुमा है, 70 गुना ज्यादा सवाब है। आज शबे जुमा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमारा बस्ता लगा हुआ है, जिसने जमा करवाने हैं वो बाद में इंशाअल्लाह जमा करवा लीजिएगा। प्यारे सलाम भाई साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं, आप सब लोग भी जो दूर दूर से आए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी जिक्र और दुआ की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद सलातो सलाम के बाद सनदे भी तकसीम होगी। कुरान पाक मुकम्मल की आप तशरीफ रखेंगे तो उनकी जरूर हौसला अफजाई होगी। सल्लू अलल हबीब। शबे जुमा का मैं दुरूद पढ़ा देता हूँ, इसकी फजीलत में है जो हर जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात कम से कम एक बार इस दुरूद को पढ़ता रहे, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीब अल आली अल क़द्र अल अज़ीम अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। एक और दुरूद हम पढ़ा करते हैं कि जो इसको एक बार पढ़े 70 रहमत के दरवाजे उसके चेहरे पर खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और दुरूद इसके बारे में हज़रत अनस से मरवी रिवायत है कि जो इसको पढ़े खड़ा था तो बैठने से पहले, बैठा तो खड़े होने से पहले इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लिम। दुरूद शफाअत इसकी फजीलत में है कि इसको पढ़ने वाले के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अनज़िलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। इस दुरूद को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद का सवाब हासिल होता है। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामे मुल्किल्लाह। इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। वो दुआ जिसके बारे में फरमाया गया कि गोया शब कदर को पा लिया उसने, जिसने इसको 3 बार पढ़ा गोया उसने शब कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अच्छा, एक दुरूद वो कुर्बे मुस्तफ़ा वाला दुरूद रह गया, वो भी पढ़ ही लेते हैं। एक बंदा एक शख्स आया ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर और अपने दरमियान उसको बिठा लिया। सहाबा इकराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला है। जब वो चला गया तो आपने फरमाया ये जब दुरूद पढ़ता है तो मुझ पर यूं दुरूद पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा ला सल्लु अलल हबीब। अभी जिक्र होगा इंशाअल्लाह, उससे पहले खाना काबा शरीफ
का तसव्वुर जमाएं और दुरूद पाक पढ़ें 11-11 मरतबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।